हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान्स ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जैसे इंग्लिश के समरीज और ग्रामर हेल्प पे आता, इस वीडियो में अपन देखेंगे अरबिक के रिलेटेड समरीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। अगर आप एक बार भी मेरा वीडियो ये कंप्लीट देख लिए, समझ जाओ आपको पढ़ क्या बोलते हैं, आपको रिमाइंड हो जाता है कि कौन सी चीज़ क्या है। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो जो है इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी का मॉडल पेपर आता, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर आता। तो मैं आज इस वीडियो में जो है सेक्शन बी कवर कर रहा हूँ और थोड़ी देर के बाद में मैं जो है सो सेक्शन ए का भी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ बिट में अपने क्या आ रहा, सेक्शन बी में 4 × 15 = 60 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरीज कितने मार्क्स हैं, 15 मार्क्स हैं। तो फर्स्ट चीज़ क्या दे रहा है, डिस्क्राइब द समरी ऑफ द लेसन अल मसाउत अल इंसानु। तो यहाँ पे क्या है, अपने को ह्यूमन इक्वालिटी के बारे में लिखने का है। नीचे का ट्रांसलेशन किसके बारे में, अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। मैं दो समरीज भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर जो समरी आपको पसंद आए वो समरी आप याद कर लीजिए। या तो दो भी इजी है, प्रिफर करिए दो भी याद कर लेने के लिए, क्योंकि आपको आसानी से याद हो जाते हैं। सो अपन को देखो फर्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बता रहा हूँ मैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, स्कॉलर, राइटर एंड पॉलिटिशियन। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या है, एक इंडियन फ्रीडम फाइटर है, स्कॉलर है, राइटर है और पॉलिटिशियन है। ही वॉज बॉर्न ऑन 11 नवंबर 1888 एंड डाइड ऑन 22 फेब 1958। तो उन्हें बॉर्न कब हुए, 11 नवंबर 1888 में हुए और डाइड कब हुए, 22 फरवरी 1958। ही इज़ नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही वॉज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड सेक्युलरिज्म। तो इन्हें और एक चीज़ क्या है, इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट है किसके लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए और सेक्युलरिज्म के लिए। सो इनकी अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे अपन। अर्ली लाइफ, ही was born in 1888 to a religious Muslim family in Makkah, Saudi Arabia and later moved to India। तो इन्हों कब बर्न हुए, ऑलरेडी अपन पढ़े ऊपर 1888 में, एक रिलीजियस मुस्लिम फैमिली में। कहाँ पर वो, मक्का सऊदी अरेबिया में। उन्होंने लेटर कहाँ पे मूव हो गए, इंडिया में मूव हो गए। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड लर्न मेनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग उर्दू, अरबिक एंड इंग्लिश। सो उन्होंने जो है सो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और उन्होंने कई ज़्यादा लैंग्वेज पढ़े। सो मैं यहाँ पे जो है सो 3 ही लिया, आप एक्सेट्रा लगा दीजिए, उर्दू, अरबिक, इंग्लिश एक्सेट्रा बोल के। कॉन्ट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ाद फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किससे लड़े थे, ब्रिटिश रूल से लड़े थे और किस में ज्वाइन हुए उन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन हो गए। नेक्स्ट क्या है, ही सपोर्टेड महात्मा गांधी नॉन वायलेंट मेथड्स लाइक द क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर क्या बोलते हैं, इन्हों किसको सपोर्ट करे, महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस मूवमेंट था ना, उसको सपोर्ट करे, क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट, ही रोट इन न्यूज़पेपर्स लाइक अल हिलाल टू इंस्पायर पीपल टू फाइट फॉर फ्रीडम। उन्होंने एक न्यूज़पेपर में क्या लिखते थे, फ्रीडम के लिए फाइट करो बोल के लोगों को इंस्पायर करते थे उन्होंने। ही वॉज सेवरल टाइम्स जेल्ड अलॉन्ग विद अदर लीडर्स लाइक महात्मा गांधी। कई बार जो है सो जेल को गए, कि जैसे कि प्रीवियस फ्रीडम फाइटर्स भी वैसे ही करे ना, वैसे ही गए थे। इन्हों भी जो है सो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ इन्हों भी जो है सो जेल को गए थे। कांग्रेस लीडरशिप, आज़ाद became the youngest president of the Indian National Congress in 1923 and served as its president during critical years। तो आज़ाद कब बने, यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन 1923 में। और प्रेसिडेंट के ऐसा उन्होंने कई साल वैसा क्रिटिकल, जहाँ पर बहुत तकलीफ थे उन दिनों में जो है सो प्रेसिडेंट थे। तो मैं जो है सो हर पॉइंट जो है सो एक साइड हेडिंग के साथ के हेल्प से लिख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ईजिली याद हो जाना बोल के। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन। After independence, he became India's first Minister of Education and played a crucial role in establishing institutions like the Indian Institute of Technology and the University Grants Commission। So education बोले तो उनका एजुकेशन है, उन्होंने एजुकेशन के लिए क्या हेल्प करे उसके बारे में। इंडिपेंडेंस के बाद में जो है सो उन्होंने फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बने और क्रूशियल केस में एस्टैब्लिशमेंट करे उन्होंने इंस्टीट्यूशन लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो IITS एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। लेगेसी में क्या, आज़ाद रिमेंबर्ड एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड एजुकेशन। आज़ाद को अपन जब कभी भी याद करते, क्या सिंबल याद आता अपने को, यूनिटी और एजुकेशन का। ही रिसीव्ड द भारत रत्न इंडियंस हाईली अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। उन्होंने जो है सो भारत रत्न रिसीव करे थे क्योंकि उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को अवार्ड करे थे। हिज लाइफ कंटिन्यूज टू इंस्पायर एफर्ट्स टुवर्ड कम्युनल हार्मोनी एंड
नॉलेज। उनकी लाइफ हमेशा किस बारे में इंस्पायर करती है अपने को? कम्युनल हारमोनी और नॉलेज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? ह्यूमन इक्वालिटी। अल इंसान बोल के अब समरी थी ना, उसके बारे में। सो ह्यूमन इक्वालिटी इज़ ए फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इस्लाम। ह्यूमन इक्वालिटी के बारे में अपन इस्लाम के बारे में ही पढ़ रहे। इस्लाम में ह्यूमन इक्वालिटी कैसा है? तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इस्लाम का, emphasizing that all humans are equal regardless of their race, नेशनलिटी और सोशल स्टेटस। क्या बोल रहे हैं अपन? हर ह्यूमन बीइंग जो है सो सेम है, कोई भी कलर रहने दो, कोई भी नेशनलिटी रहने दो, या कोई भी उनका सोशल स्टेटस रहने दो। द कुरान एंड द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद हाईलाइट्स दिस कॉन्सेप्ट इन सेवरल वेज। कुरान और जो है सो प्रॉफिट जो है सो अपने जो रास्ते दिखाए उसमें जो है सो ये ह्यूमन इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट कई बार आए, जैसे कि अपन इक्वालिटी इन क्रिएशन। इस्लाम टीचेस दैट ऑल ह्यूमन्स आर क्रिएटेड बाय द सेम गॉड एंड शेयर द सेम ओरिजिन। इस्लाम क्या टीच कर रहा है अपने कि ह्यूमन जो है सो सेम गॉड से क्रिएट हुए और जो है सो सेम ओरिजिन से। द कुरान सेज पीपल आर डिफरेंट ओनली टू लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड द बेस्ट पर्सन इज़ द वन हु इज़ मोस्ट राइटियस। लोग अलग क्यों हैं? क्योंकि लोग एक दूसरे से सीखने के लिए अलग हैं। एंड द बेस्ट पर्सन, सबसे उन लोगों में से सबसे बेस्ट पर्सन कौन है? जो पर्सन जो है सो हक के लिए बात करता और हक के चाले हक की चीज़ चलता और दीन के रास्ते पे चलता सब। नेक्स्ट क्या है? इक्वालिटी इन वर्शिप। इक्वालिटी इन वर्शिप बोले तो एवरीवन इज इक्वल बिफोर अल्लाह, रिच और पुअर ऑल प्रे इन द सेम वे एंड द फॉलो द सेम रूल्स। अपन जो है सो सब लोग जो है सो इक्वल है अल्लाह के सामने, रिच हो या पुअर हो, ऑल प्रे इन द सेम वे। सब जने जो है सो सेम वे में क्या बोलते हैं? प्रे करते और फॉलो सेम रूल्स करते। नेक्स्ट क्या है? क्या बोलते हैं? इक्वालिटी इन राइट्स। इस्लाम गारंटीज बेसिक राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल्स, राइट टू लाइफ, राइट टू जस्टिस, राइट टू डिग्निटी। क्या बोलते हैं? द कुरान फॉरबिड्स किलिंग अनजस्टली। अपने इस्लाम में जो है सो किसी को भी बेबूस से मारने की इजाज़त नहीं है। और एक चीज़ क्या है? जस्टिस मस्ट भी, हर किसी को जस्टिस मिलना बोल के बोल रहे, ना तो उसका बैकग्राउंड देखना ना स्टेटस देखना। डिग्निटी बोले तो इस्लाम अपोजेस किसी को भी जो है सो डिस्क्रिमिनेट नहीं करना उसके रेस कलर के लिए या उसकी गरीबी के लिए। प्रॉफिट मोहम्मद टीचिंग। द प्रॉफिट मोहम्मद सेड नो अरब इज़ बेटर देन ए नॉन अरब, और नो और होता देखो ये, और नो वाइट पर्सन इज बेटर देन ए ब्लैक पर्सन एक्सेप्ट बाई गुड एक्शंस एंड पिटी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कोई भी अरब जो है सो नॉन अरब से कम नहीं है, और कोई भी जो है सो वाइट पर्सन काले पर्सन से कम नहीं है, एक्सेप्ट बाई गॉड एक्शंस एंड पिटी। किससे? अल्लाह के एक्शंस और पिटी से। इक्वालिटी इन सोसाइटी। इस्लाम प्रमोट्स द आइडिया दैट वेल्थ, पावर और लीनिएज डू नॉट मेक वन पर्सन बेटर देन अनदर। इस्लाम क्या इस चीज़ के लिए प्रमोट कर रहा है? किस बात पे प्रमोट करता है? क्या कि वेल्थ, पावर और लीनिएज ये कोई भी चीज़ जो है सो एक इंसान को बेहतरीन नहीं बनाता बल्कि बता रहा। इट कॉल्स फॉर फेयरनेस एंड किसको बेहतरीन बताते? जो लोग जो है सो फेयरनेस करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं हर किसी को। नेक्स्ट देखो आप लोगों को ये दो समरीज में कवर कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया अपने को? ये हाल है, राइट द समरी ऑफ लेसन, किताब हो गया अपने पास, और क्या है अपने को? ये समरी, दोनों में से एक आता अपने को, नहीं सॉरी, या क्या बोलते हैं, फर्स्ट समरीज अपने कवर हो गए। फर्स्ट वाले समरी ऑफ लेसन अल इंसानो और अबुल कलाम। नेक्स्ट समरीज जो है अपने सेकंड बिट में क्या है? राइट 5 ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये ऑपोजिट वर्ड्स और फॉलोइंग क्वेश्चंस के वीडियो में जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ ये चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? राइट द समरी ऑफ द लेसन, किताब। किताब के बारे में अपने को पढ़ने का है, मैं उसको जो है सो बेसिक है बोल के मैं बुक में से ही आपको समझा रहा हूँ। सो फर्स्ट चीज़ यहाँ इसमें दो चीज़ें हैं, नॉलेज और किताब। मैं दो भी समरीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको जो बेहतरीन दिख रही या इजी दिख रही वो आप लोग याद कर लीजिए, या तो एक बार सुन के आप ओन से भी लिख सकते हैं। तो नॉलेज, नॉलेज किसको बोलते हैं अपन? इल्म को बोलते हैं। सईदना अली में अल्लाह भी प्लीज विथ हिम पॉइंट्स आउट इन द अबव लाइन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। इन्हों जो है सो सईदना अली किसके बारे में बात करें? इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज के बारे में बात करें। मैं इस टॉपिक के बाद में जो है सो डेवलपमेंट ऑफ फ्रेज इन अब्बासिड पीरियड भी बताता हूँ आपको, वो भी जो है सो मैं ईजी वे में लिखा हूँ, वो भी देखिए आप लोग, और जो है सो कनेक्टेड रहिए। इफ़ पीपल आर इक्वल बाई क्रिएशन एंड ऑरिजिन एंड दे ऑल डिसेंड फ्रॉम वन फादर एंड वन मदर ईव। सब लोग जो है सो इक्वल है बोल रहे हैं यहाँ पे, और क्योंकि वो लोग जो है सो एक ही आदम और मदर ईव से ही पैदा हुए सो है बोल के बोले। अ पर्सन कैन नेवर टेक प्राइड इन हिज ओरिजिन एंड लाइनिंग एज इट इज़ जस्ट मेड ऑफ क्ले एंड वाटर। कोई भी इंसान जो है सो अपने आप में गुरूर नहीं लाना, क्योंकि हर कोई जो है सो पानी और मिट्टी से ही बने हुए हैं। People of knowledge are entitled to take pride as they are the guidance for people to straight forward। जो नॉलेज रखे हुआ है उन्हें जो है सो गर्व अपने आप में महसूस करना और दूसरों को क्या करना?
गाइड करना एक अच्छे रास्ते पे चलने के लिए। अ पर्सन्स ट्रू वर्थ इन हिज नॉलेज एंड गुड डीड्स, एक पर्सन का ट्रू वर्थ किसमें है, जीने का सही हक किसमें है, नॉलेज और गुड डीड्स रहना। द इग्नोरेंट इज एन एनिमी ऑफ पीपल ऑफ नॉलेज, कोई भी जो है इग्नोरेंट है, नॉलेज के लिए वैल्यू नहीं देता, उन्हें क्या है, एनिमी ऑफ पीपल ऑफ नॉलेज। देयरफॉर सीक नॉलेज एज ए वे ऑफ बेटर मीनिंगफुल एटर्नल लाइफ, नॉलेज किस लिए लेने का है अपने को, आखिरत और ज़िंदगी संवारने के लिए लेने का। पीपल आर लार्जली डेड एक्सेप्ट फॉर पीपल ऑफ नॉलेज हु रिमेन अलाइव इवन आफ्टर डेथ, लोग जो है सो बहुत सारे लोग जो है सो मर गए हैं, जो अनपढ़ थे उन्हें मर गए बाद में से भी याद नहीं करते, लेकिन जो पढ़ा लिखा है और जिसके पास नॉलेज है उन्हें मरे बाद में से भी जो है सो उसके नाम से अपन याद करते हैं। जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है सो आज उन्हें कई साल हो गया उनका इंतकाल हो गया, लेकिन फिर भी आज उन्हें अपन याद कर रहे हैं, उनके लेसन्स पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि उन्होंने जो है सो एक नॉलेज वाले इंसान थे। नेक्स्ट अपने को पोएम्स में से क्या आता, अल किताब, किताब की समरी आती है, ये भी बहुत ईजी है, बल्कि मैं बुक में से ही पढ़ के आपको समझा देता हूँ। द पोएम अबव इलस्ट्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक इन लाइफ, अबव पोएम किसके बारे में, बुक का इंपॉर्टेंस क्या है। द पोएट एक्सप्लेन्स दैट बुक इज़ ए वैल्यूएबल ट्रेजर एंड इट्स लेटर्स आर ए टॉर्च ऑफ लाइट इल्यूमिनेटिंग लाइफ, और क्या होता है, बुक जो है सो एक क्या है, वैल्यूएबल ट्रेजर है, मतलब वैल्यूएबल ख़जाना है, और उसके लेटर्स अपने ऊपर क्या जैसे कि टॉर्च जो है सो अंधेरे में दिखाई देते, वैसे ही लाइफ को बताती बोल के बता रहा। नेक्स्ट चीज़ क्या है, बुक इज़ ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, बुक क्या है, एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। A book's letters are as vast as the sea and the sky, as tall as desert mountains and as green as garden. बुक के लेटर्स कैसा है बोले, एक सी के उतने बड़े हैं बोले, स्काई के उतने टॉल है बोल के क्या बोलते हैं, वास्ट है सी, और क्या बोलते हैं स्काई के उतने हैं बोल के बता रहे हैं लेटर्स जो है सो एक बुक के। और क्या बोल रहे हैं, बुक के जो है सो लेटर्स एक माउंटेन की तरह टॉल है बोल के बता रहे, और ग्रीन गार्डन की तरह है बोले, एग्जाम्पल बता रहे कि बुक इतनी वैल्यूएबल है बोल के। बुक इज़ ए कंपेनियन टू सॉल्व लाइफ प्रॉब्लम्स, बुक जो है सो अपनी कंपेनियन है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि कुरान अल करीम क्या है, अपनी एक कंपेनियन है, कोई भी प्रॉब्लम हो अपन कुरान में जो है सो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर ले सकते हैं, जैसे कि आप थर्ड सेम में पढ़े थे। द पोएट प्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बुक एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन ए वंडरफुल इमेजिनेटिव वे, पोएट जो है सो ये क्या करे, बुक और उसके इंपॉर्टेंस जो है सो एक वंडरफुल इमेजिनेटिव वे में बताया अपने को। ही कंपेयर्स द बुक टू ब्यूटीफुल सिनेरी, एलिवेटेड प्लेसेस एंड हाइट्स, डिजर्ट्स एंड माउंटेन्स। अभी देखे ना अपन किसके किसके बारे में बुक के सिनेरियाँ बताएं, हाइट्स, डिजर्ट्स, माउंटेन्स, स्काई, सी, उनके in expansion, vastness and heights. All these images are presented to make book more interesting for students to read and use as means for success and aims in lives. ये सब images किस लिए बताया उन्होंने, बुक्स उतने इंटरेस्टेड रहते बल्कि स्टूडेंट्स को बताना चाह रहे हैं, और जो है स्टूडेंट्स उसको पढ़ के जो है सो अपनी लाइफ में सक्सेस और क्या बोलते हैं गोल हासिल करे बोल के बता रहा। ये था मेरा समरी, वो 7th बिट में आने वाला है आपका, दोनों में से कोई भी आ सकता, आप समरी को प्रेफर करें। समझो जो लोग ग्रामर करने में मुश्किलात महसूस करते वो लोग समरीज प्रिपेयर कर लिए तो भी आपको ईजिली आप पास हो जाते, पास क्या ओ ग्रेड आते अगर ये समरीज आप लोग लिखे तो। नेक्स्ट जो है समय लास्ट समरी देखिए आप, राइट इन डिटेल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोज इन अब्बासाइड पीरियड। सो क्या बोलते हैं, मैं इसमें भी 2 ऑप्शन आए, मैं 2 ऑप्शन आप बताया तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, और एक चीज़ जो है सो आप उतना ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि अब्बासिड पीरियड और पोइट्स के बारे में बहुत लंबे लंबे वीडियो वो क्या बोलते हैं नोट्स रहते हैं। उसीलिए मैं क्या करा, अब्बासिड पीरियड के बारे में लिखा, उसको ईजी वे में लिखा क्योंकि आगे वाले को समझ में आते ही वो डायरेक्ट एग्जाम में लिख सके ऐसा। तो अपना देखो, डेवलपमेंट ऑफ प्रोज इन अब्बासिड पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ प्रोज ड्यूरिंग द अब्बासिड पीरियड कब से स्टार्ट हुआ, 750 से 1258 सी, marked as a significant transformation in Arabic literature. This era is renowned for its flourishing and cultural advancement, leading to a rich development in the field of philosophy, science and literature. ये era को अपन कैसा याद कर सकते हैं, philosophy, science and literature में जो है सो ये rich developments लाया। Here are the key points in the development of prose during Abbasid periods. देखो मैं जो है सो ये आंसर को जो है सो बुक में बहुत ज़्यादा टफ है, तो मैं इसमें क्या करा, की पॉइंट्स के ज़रिए से क्या करा, आप लोगों को ईजी वे में बना दिया। अगर इसकी नोट्स भी होना है तो मुझे टेलीग्राम लिंक है मेरी, उस लिंक पे जो है सो मैं इसके नोट्स भी अपलोड कर दिया। न्यू लिटरेरी फॉर्म्स, द अब्बासिड क्रिएटेड न्यू स्टाइल्स ऑफ राइटिंग सच एज मकामा, अ टाइप ऑफ राइम विथ स्टोरी टेलिंग। तो ये क्या अब्बासिड में क्या करे, कहते नए स्टाइल्स राइटिंग्स के लाए, जैसे कि एक एग्जाम्पल क्या बता रहे, मकामा वो एक राइम है, वो क्या बता रहा है अपने को, एक विट्टी स्टोरी टेलिंग बता रहे, और एक क्या अदब इमर्ज
विच कंबाइन लिटरेचर, मोरल एंड हिस्ट्री लेसन्स। अदब चीज़ क्या बता रही है अपने को, लिटरेचर, मोरल और हिस्ट्री लेसन्स के बारे में बता रही। नेक्स्ट क्या है, फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक प्रोज। थिंकर्स लाइक अल किंदी एंड इब्न सीना रोट important philosophical and scientific text. Their works helped spread knowledge from Greece and Persia into Arabic. Thinkers like Al-Kindi and Ibn Sina क्या करे उन्होंने importance of philosophical and scientific text लिखे, उनकी वजह से क्या हो गया अपने को नॉलेज जो है अपन स्प्रेड कर सके ग्रीस और पर्शिया में इनटू अरबिक। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, हिस्टोरिक राइटिंग। Historians like Al-Tabari wrote detailed historical accounts documenting events from the Islamic world and beyond in a clear organized manner। क्या बोलते हैं हिस्टोरिकल राइटिंग में भी जो है सो अपन क्या, अल तबरी उन्होंने क्या करे हिस्टोरिकल अकाउंट्स डॉक्यूमेंटिंग इवेंट सब चीज़ें क्या करे उन्होंने एक क्लियर ऑर्गेनाइज मैनर में लिखे। नेक्स्ट क्या है अपना लैंग्वेज एंड रियोटोरिक। द अब्बासिड पीरियड saw the Arabic language becoming more refined and sophisticated, with writers focusing on style, clarity and rhetorical टेक्निक्स। क्या बोलते हैं अब्बासिड पीरियड में अपन क्या देखें, सब चीज़ें जैसे एक रिफाइंड एंड सोफिस्टिकेटेड वे में है। यहाँ पे किस चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस करें उनका क्लैरिटी, स्टाइल क्लैरिटी और जैसे रियोटोरिकल टेक्निक्स। रियोटोरिकल टेक्निक्स बोले तो एक फॉर्म में लिखे उनला जो आगे वाले को पढ़ते देने ईजिली अंडरस्टैंडिंग होना बोल के। नेक्स्ट क्या है इन्फ्लुएंसेस। Abbasid writers were influenced by Persian and Greek culture, mixing their own traditions with foreign ideas in their prose. The prose of the Abbasid period was influenced by this क्या बोलते हैं ये क्या बोल रहे हैं अपन, अब्बासी पीरियड के टाइम पे इन्फ्लुएंस किस ट्रेडिशन से हुए, कहते हैं ग्रीक कल्चर और पर्शियन से हुए, मिक्सिंग देयर ओन ट्रेडिशन विद फॉरेन आइडियाज़। उन लोगों के ओन ट्रेडिशंस किससे किससे चेंज कर दिए, फॉरेन आइडियाज से। द प्रोज ऑफ द अब्बासिड पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस ट्रेडिशंस स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट फ्रॉम फिलोसफी, साइंस एंड मेडिसिन। और ये चीज़ें किस स्पेशली किसके चीज़ों में इंप्रूवमेंट आया अपने को, फिलोसफी, साइंस और मेडिसिन। कंक्लूजन लिख दिए तो अपन को ये आंसर कंप्लीट हो जाता। The Abbasid period Arabic prose into a more intellectual, structured and artistic form of writing। अब्बासिड पीरियड किसके लिए था, अपन स्टार्टिंग में भी बोले स्ट्रक्चर और आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ राइटिंग का था। प्रोज इन द अब्बासिड पीरियड वॉज नॉट ओनली अ टूल फॉर कम्युनिकेशन बट ऑल्सो ए मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग एंड एडवांसिंग नॉलेज, मेकिंग इट ए क्रूशियल पार्ट ऑफ द कल्चरल लेगेसी ऑफ द इस्लामिक गोल्डन एज। तो ये क्या है अपने को, एक क्या बोलते हैं अब्बासिड पीरियड क्या बोलते हैं, प्रोज को जो है कम्युनिकेशन टूल के ऐसा नहीं बनाए कि ये प्रोज क्या करे अपने को अपने प्रिजर्विंग एंड एडवांसिंग नॉलेज, क्या बोलते हैं कोई चीज़ को जो है प्रिजर्व करना और नॉलेज को सेव करने के लिए बनाए। इसीलिए ये जो है एक क्रूशियल पार्ट ऑफ द कल्चरल लेगेसी ऑफ द इस्लामिक गोल्डन एज बन गया। तो इसी के साथ जो है मेरे आज के ये 4 समरीज, ये एक फर्स्ट समरी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बोला। नेक्स्ट समरी जो है ह्यूमन इक्वालिटी, इन दोनों में से कल एक का ये 2 भी आते, एक जो है ट्रांसलेशन में आता, एक जो है क्या बोलते हैं आपको समरी लिखो बोल के आता। मेरा मानना है 2 भी कर लिए समझ जाओ, आपको ईजी हो जाता क्योंकि मैं बहुत ईजी वे में लिखा। नेक्स्ट चीज़ क्या बताया मैं, क्या बोलते हैं नॉलेज और जो है किताब के बारे में पढ़े अपन पोएम में, दोनों में से एक कैसा भी आता वो 2 भी पढ़े तो आपको आसानी आती। फिर से क्या बताया मैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रोज इन अब्बासिड पीरियड, डेवलपमेंट कैसा हुआ अब्बासिड पीरियड के बारे में अपन जो है डिटेल समरी लिखे। और जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको पार्ट सेक्शन ए के रिलेटेड ये 4 टॉपिक्स अपडेट करता हूँ, आपको अपलोड करता हूँ। फिर से जो है इसमें से अपन ये वीडियो में जो है ये पार्ट मिस कर दिए थे, ये पार्ट मिस कर दिया क्योंकि मैं जो है ये समरीज का वीडियो बनाना चाह रहा था, उसीलिए जो है ग्रामर का कोई भी हिस्सा इसमें ऐड नहीं करा। नेक्स्ट वीडियो में जो है जो लोग क्या है बोले तो मैं इसलिए नहीं बोला कि लोग जो है ग्रामर देख के बहुत सारे लोग डर जा रहे, अरे सर ग्रामर लिखना ज़रूरी है क्या, ऐसा क्वेश्चंस कर रहे मेरे को। उसीलिए मैं क्या करा, मेनली इंग्लिश पे कौन से कॉन्सेप्ट है वो कर दिया, क्योंकि वो भी 3 कॉन्सेप्ट लिखे समझो 45 मार्क्स आते हैं आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं नेक्स्ट क्या बोलते हैं ग्रामर के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, उसमें जो है आपको बताता हूँ कि कैसा रहता है। उसके बाद में जो है एक मॉडल पेपर का वीडियो भी अपलोड करता हूँ। सो आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं BCom, BBA, BSc के रिलेटेड ऑल वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड करता हूँ। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।